वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरी आज की बात, मेरा आज का वीडियो थोड़ा मेरे मिजाज से हटकर है, मेरी लाइन से हटकर है, लेकिन कुछ बातें जो जरूरी होती है वो कह देना चाहिए, जो अवाम के फायदे की हो, जनता के फायदे की हो, जिससे अवाम में बेदारी आए। चूंकि कई रियासतों में और कई सूबों में इलेक्शन सरों पर है, बल्कि हमारे यहाँ भी महीने दो महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन को लेकर कुछ बातें मेरे जहन में हैं, वो मैं कहना चाहता हूं जो आपके बहुत फायदे की है। इसलिए ये वीडियो पूरा सुनना और आगे शेयर जरूर करना। मेरी आज की बात शुरू करने से पहले मैं एक लतीफा, एक कहानी, एक किस्सा, इसको समझ लीजिए, जो बिल्कुल आज के हालात पर और इलेक्शन के मौके पर बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए आप इसको सुन लीजिए। उसके बाद मैं 2-4 मिनट की बात आपसे करूंगा। एक सियासतदान, एक नेता वोट मांगने के लिए एक बूढ़े आदमी के पास गया और उस बूढ़े आदमी को 1000 रुपए की नोट पकड़ाते हुए कहा कि बाबा जी, इस बार मुझे वोट देना। अब बाबा जी तो बाबा जी थे, दुनिया की और जिंदगी की बहुत धूप छाव उन्होंने देखी थी। कहने लगे कि बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर तुमको मेरा वोट चाहिए तो बस मुझे एक गधा खरीद कर ला दो। अब वो नेता को, सियासतदान को वोट चाहिए था, वो बाजार चला गया गधा खरीदने के लिए, मगर कहीं भी 40,000 से कम कीमत में कोई गधा नहीं मिला। बहुत उसने तलाश किया, वापस बाबा जी के पास आया और बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे मुनासिब कीमत पर कोई गधा नहीं मिला, कम से कम 40,000 का गधा है, इसलिए मैं आपको गधा तो नहीं दे सकता, पर ये 1000 रुपए दे सकता हूं। बाबा जी कहने लगे, बेटा, मुझे कितना शर्मिंदा करोगे, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। तुम्हारी नजर में मेरी कीमत गधे से भी कम है? क्या मैं गधे से भी बदतर हूं? जब गधा 40,000 से कम में नहीं बिका तो मैं 1000 रुपए में कैसे बिक सकता हूं? हाय, पैसे खाने वाले, वोट के पैसे लेने वाले, जमीर को बेचने वाले, ये लतीफे से शायद उनके जमीर को कुछ चोट लगी होगी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट डालते वक्त अपने जमीर से ये पूछ लेना, ऐसा ना हो कि गधा आपसे कीमती हो जाए। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो एडवांस में माजरत चाहता हूं, लेकिन ये 500, 1000, 2000, 5000 को 5 साल में आप डिवाइड करके देखिए। एक साल के 365 दिन होते हैं, ऐसे 5 साल के तकरीबन 1700, 1800 शायद दिन होते होंगे। अब ये 5000, 2000 या 1000 रुपए इन सारे दिनों में तकसीम करके देखिए, एक एक 2-2 रुपए पर डे के हिसाब से आपको मिलेंगे, और लोग अपना वोट बेच देते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं चूंकि काफी जगहों पर इलेक्शन का जमाना सर पर है, और आप देखेंगे कि जो पहले से बने हुए नेता है या नए नए बनने वाले नेता है, आस्तीन चढ़ाए बिल्कुल ताजा दम होकर मैदान में उतर गए हैं। अब बेरोजगारी, महंगाई को जड़ से खत्म करने, बिजली, पानी, गैस को घर घर तक पहुंचाने के साथ साथ मुफ्त इलाज, मुफ्त तालीम के सुहाने ख्वाबों की पिटारियां उन्होंने खोल के रख दी है। अपनी नेक नियति को साबित करने के लिए जो 5 सालों से गटर बार बार बंद होती थी, अब उसको खुलवाया जा रहा है, उसकी रिपेयरिंग की जा रही है, सड़कों की मरम्मत की जा रही है, और पानी न मिलने पर खुदकुशी की धमकियां दी जा रही है, और बिजली न मिलने पर एहतजाज और आंदोलन किए जा रहे हैं। जबकि ऐसा होता था कि नेता जब इलेक्शन जीत जाते थे तो ऐसा लगता था कि किसी दूसरी दुनिया में पधार गए हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है तो उन्हें याद आ जाता है कि अरे, मेरे वोटर्स, मेरी जनता बहुत मुश्किल में है, उनको पानी भी नहीं मिल रहा है, उनके ड्रेनेज ब्लॉक है, और उनके यहाँ बिजली भी नहीं आ रही है, गैस महंगे हो गए हैं, फला परेशानियां हैं। तो परेशानियां हल करने के लिए आखिरी के 10-15 दिन या महीने भर पहले आ जाते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर सियासी जमात, हर नेता का यह दावा है कि उसी के पास अवाम के तमाम मसाइल का हल है, बस आप उसे वोट दे दीजिए, और जैसी आप वोट दे देंगे और हम जीत जाएंगे तो तुम्हारे सारे मसाइल ऐसे चुटकी में हल हो जाएंगे।
और आवाम और जनता अपनी तकदीर को लेकर हैरान और परेशान है कि उनके साथ ये खेल, ये मश्क आखिर कब तक दोहराई जाती रहेगी, कब तक उन्हें वोट के तकद्दुस के नाम पर लूटा जाता रहेगा। हमारे यहां सियासी नेताओं का हाफिजा और मेमोरी इलेक्शन जीतते ही काम करना छोड़ देती है, लेकिन जैसे इंतखाबात, इलेक्शन, चुनाव करीब आते ही उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। और यही जो वादा खिलाफी करने वाले नेता है, इनके खोखले दावे, नारे की वजह से आज आवाम की नजर में वोट की और इलेक्शन की अहमियत नहीं रही है। लोग इलेक्शन में सिर्फ रिवायती तौर पर शिरकत करने लगे हैं और सियासतदान भी जो है जानते हैं कि आवाम का हाफिजा बहुत कमजोर है। वो हर बार नए और खुशनुमा दावों की दुकान सजा लेते हैं, वादों का नया जाल बुन लेते हैं और आवाम को उसमें फंसा लेते हैं और दोबारा 5 साल पहले जो किए गए दावे और वादों को लेकर नया मैदान मारने की तैयारी में वो जुड़ जाते हैं और आवाम उसको समझ नहीं पाती। आवाम का हाफिजा कमजोर है, वो पुराने को भूलकर नए राग पर और नए इनके दावों और वादों पर एतबार और भरोसा कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है? वही हमारे दरीना मसाइल का अंबार वैसे ही लगा रहता है। लेकिन अब बहुत हो गया, 7 दहाइयों में लोगों के मसाइल 70 गुना बढ़ गए हैं। अब आवाम को अपनी सोच बदलनी होगी, उन्हें अपनी वोट की ताकत का सही मानों में अंदाजा उनको होना चाहिए। आवाम को अपनी वोट की इज्जत खुद करवानी होगी, क्योंकि उनके वोट के जरिए बहुत कुछ बदल सकता है। आप यकीन जानिए, इलेक्शन का चांद बनकर आपके इलाके या मोहल्ले में नजर आने वाले ये नेता और ये उम्मीदवारों से भरपूर इंतकाम लेने का वक्त अब आ गया है। पहले किए गए वादे उनको याद दिलाए जाएं, पहले किए गए दावे उनको याद दिलाए जाएं और फिर अपने बरसों की जो महरूमियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां, जो मुश्किलात है, उस पर एक निगाह डाली जाए। और अगर वही नेता जिन्होंने 5 सालों में कुछ नहीं किया है, उनको अपने गलियों से, अपने मोहल्लों से वापस लौटाने का वक्त आ गया है। बस यही इंतकाम का वक्त होता है। अपनी ताकत को समझिए, अपनी अवामी ताकत को समझिए, अपनी वोट की ताकत को समझिए। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि वोट देते वक्त कभी भी किसी के दबाव में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए, जज्बात में मत आइए और वोट देते वक्त कभी भी किसी का रंग मत देखिए, नस्ल मत देखिए, बिरादरी, जात पात और धर्म और मजहब मत देखिए। इसको बुनियाद बनाने के बजाय सामने वाले की काबिलियत, अहलियत, उसकी सलाहियत, उसके खिदमत करने के जज्बे की बुनियाद पर वोट दीजिए। हमको ऐसे लोग लाने होंगे जो वाकई में हमारी नुमाइंदगी कर सके, जिनके पास हमारे मसाइल का ठोस हल मौजूद हो, जिनका मंशूर यानी घोषणा पत्र सिर्फ अल्फाज के गोरख धंधों से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे माशरे में अभी बखूबी सबको एहसास हो गया है कि उनका वोट मुल्क के लिए कितना अहम है। उनकी जरा सी गफलत, यानी हम लोगों की जरा सी गफलत कितने भयानक नतीजे का सबब बन सकती है। एक बार जज्बात में आकर, बहकावे में आकर और खोखले दावों और नारों में आकर एक बार गलत सरकार बना देने के बाद फिर सिस्टम को गालियां देने से और कोसने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस वक्त यहां से आगे जो भी इलेक्शन होंगे, यहां से लेकर तो आगे तक और आखिर तक हर हिंदुस्तानी को अपना किरदार अदा करना जरूरी हो गया है। बस मेरी बात याद रखे, इस्तेमाल होने के बजाय अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। यकीन कीजिए हालात जरूर बदलेंगे, बस थोड़ा सा खुद को बदलने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातें आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आगे कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं आपके कमेंट्स बहुत दिल से पढ़ता हूं और ध्यान से पढ़ता हूं। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।